हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कुकर का प्रयोग करते हैं। उस कुकर में भी अल्मुनियम का ही प्रयोग करते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ करके अपनी हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। तो रास्ते में गौ माता जी का दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करके माता जी के तट पर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हमें स्नान करना होता है। तो इस प्रकार से तट पर पहुंचकर स्नान के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं। माता जी को प्रणाम करके डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके हम लोग बैठ जाते हैं प्राणायाम करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीर आसन का अभ्यास करते हैं। तो वीर आसन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में बल बढ़ता है। तो इस प्रकार हमें नित्य वीर आसन का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग अपने शरीर की अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पैर की स्प्लिटिंग करते हैं। तो कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं सपाट। इसके बाद मयूर आसन का अभ्यास करते हैं। तो यदि आपको अपने पाचन तंत्र अच्छे करने हैं तो हर दिन मयूर आसन का अभ्यास करना आरंभ कर दीजिए। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। इसके बाद एक गहरी सांस भरेंगे और इसमें लगाएंगे कुंभक सपाट। इस सपाट का नाम है वक्षस्थल विकास सपाट। तो हर सपाट को पूरा करके थोड़ा सा करते हैं आराम
और इसके बाद जो है अगला जो सपाट है स्कैपुला पुशअप। इस सपाट का नित्य अभ्यास करते हैं। इस सपाट के अभ्यास से हमारे कंधे, हमारे फोरआर्म, हमारी कमर सब कुछ मजबूत हो जाते हैं, इसलिए इसका अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। तो अगला जो सपाट लगाते हैं हिंदू सपाट लगाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और हर सपाट के बीच में हम लोग थोड़ा सा लेते हैं गहरी गहरी सांस, यानी कि अगर काउंटिंग से देखा जाए तो 10 गिनती तक, फिर इसके बाद अगला सपाट लगाते हैं। इसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हुए और इसी में लगाते हैं सपाट। ऐसे दूर रखेंगे और पाँव को भी थोड़ा दूर ही रखेंगे। ऐसे चाहे ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे, जैसे आपको सुविधा लगे इसमें जाएंगे। सही हो रहा है गुरुजी। आराम करके
व्यायाम समाप्त करके हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पहले के चौथे श्लोक के विषय में बात करेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। अत्र सूरा महेश वासा भीमार्जुन समय यो युधान विराटस द्रुपदस महारथा। इसके अर्थ सोनू जी समझाएंगे। आइए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले हैं। जैसे युद्ध में भीम अर्जुन के समान सूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेतिकान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब्ज, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। मतलब ये युद्ध महारथियों से सजा हुआ युद्ध है। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो है ये बात करेंगे ना कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ नहीं है उसके कारण क्या है, हमारी दिनचर्या कैसी है, या दिनचर्या के ही कारण हमारी अस्वस्थता हो रही है। ठीक है ना। तो स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ बेसिक है वो बता रहे हैं आपको। सबसे पहला, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कुकर का प्रयोग करते हैं। उस कुकर में भी एल्युमिनियम का ही प्रयोग करते हैं, जो कि एल्युमिनियम बहुत ही डेंजरस धातु है, मेटल है। ठीक है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहला क्या करना है, एल्युमिनियम को दूर करना है। ठीक है ना। आपको उतने ही पैसे में स्टील के मिल जाएंगे, आप लेके आइए उसको। क्योंकि एल्युमिनियम में जब कोई भोजन आप पकाते हैं ना, तो ये समझिए कि उसके भी जो विटामिन्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो आपको 7 से 8% ही मिलते हैं। बाकी आपके जो 92-93% वो समझिए बेकार हो जाते हैं। और अगर आप कुकर में बना दिए तो समझिए कि जो भी उसके प्रोटीन विटामिन्स है, उसके यहाँ तक कुकर के प्रेशर से उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं। तो वो आपके शरीर में कभी लगेंगे नहीं, हमेशा नुकसान ही करेंगे। इसके कारण से जो आपका मेन फैक्टर होता है एसिडिटी का, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। जब एसिडिटी बनेगी कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये सब समस्याएं आपके एल्युमिनियम के ही पात्र से हैं। तो इसलिए जो है हम सबसे पहला आज ये सोचेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आज से धीरे धीरे हम उसका कम प्रयोग करना शुरू करें। क्योंकि हमको लगता है कि नहीं बदलेंगे तो ज़्यादा ये खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा हम खर्चा हॉस्पिटल में जाके कर देते हैं। ठीक है ना। तो धन्यवाद। धर्म जी, आप। स्वस्थ रहने के लिए हमें अधिक से अधिक जल का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने पहले बताया ही है कि खाना खाने के 40 मिनट पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद हम जल का सेवन करें। जी, मैं कहना चाहता हूँ, जब हम भोजन को खाते हैं तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में उसको चबाते नहीं हैं। तो जब भी हम खाना खाएं उसको समय लेके उसको पूरा चबा के तब उसको निगलें। धन्यवाद। तो सबसे पहले कि हम लोगों को सुबह मॉर्निंग में अपने समयानुसार उठना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आके जो भी कार्य है अपना व्यायाम पूर्ण करके तब यहाँ से मतलब अच्छे से जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गुरुजी, हमें अपने खाने पीने का एक रूटीन बनाना चाहिए और प्रतिदिन उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो स्वास्थ्य समस्याएं जो हम जंक फूड खाते हैं उसको सबसे पहले हमें छोड़ना चाहिए। और जितना आपको लगे कि नहीं मतलब हम उसको हटा सकते हैं अपने शरीर से, अपने रूटीन से, तो उसको हम हटाएं। और दूसरी बात है, हम अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने का कार्य करें, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य है उससे रिलेट करती है। जब आपका पर्यावरण स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी,
तो ये समस्याएं हैं जिसका निदान हम सबको मिलके करना पड़ेगा। धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए और हमें जो है मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है और जो हमें फाइबर का भी अधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। हाँ, और हमें भोजन करने से पहले 40 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। धन्यवाद। हम लोग को भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए बीच में। धन्यवाद। जैसा कि नवदीप जी बताए कि हमें अपने भोजन को दिनचर्या के हिसाब से ही करना चाहिए। ये तो सच्चाई है। दिनचर्या के साथ साथ हमें भोजन को एक बैलेंस डाइट में करना चाहिए कि हमारे भोजन में जितना विटामिन है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। सौरभ जी बता रहे फाइबर भी चाहिए, तो फाइबर है कि नहीं। तो हमें भोजन को हमेशा देखना ये भी चाहिए कि बैलेंस डाइट है कि नहीं हमारा है। संतुलित आहार को ही हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए ताकि हमारी जो स्वास्थ्य बरकरार बनी रहे। धन्यवाद। सब कुछ पूरा करने के बाद हम लोग अंत में खेल खेलते हैं। तो इसमें हम लोग केकड़े वाला खेल खेलते हैं। तो एक जन को बीच में बैठा देते हैं जिन्हें हम चोर कहते हैं, और उनकी रक्षा के लिए वो खुद एक जन को चुनते हैं, बाकी लोग उन्हें चिकोटी काटते हैं, मारते हैं। तो इस प्रकार से इस खेल में बड़ा ही आनंद आता है। आज के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की दुनिया में हम लोग इन सभी खेलों से बड़े दूर हो गए हैं। यही कारण है कि हम लोग बड़े तनाव में रहते हैं। जिस दिन हम इन सभी खेलों को पुनः खेलने लग जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, और तनाव मुक्त जीवन से ही हम एक अच्छे भविष्य और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्यों खड़े हो जा रहे? तो थके पड़े रह रहे। खड़े हो जाएंगे, सर के वहाँ पहुँचेंगे। आपको भी नहीं पोजीशन नहीं बिगाड़ना। अरे माना नहीं जाएगा। नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं। ऐसे आप जब हो जा रहे हो तो फिर उसका मानना नहीं है। अभी नहीं माना जाएगा। अभी आप ऐसे ही इसमें आप लाख हर पर चला सकते हैं। आइए बढ़िए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।